पश्चिम अफ्रीका में एक ऐसा आर्थिक गठबंधन है जो लगभग 50 सालों से वहां की एकता का प्रतीक माना जाता था, पर अब वो टूट रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ECOWAS की। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तीन देशों ने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया। चलिए इस पूरे मामले को जड़ से समझते हैं। आज हम क्या क्या बात करेंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ताजा खबर क्या है, फिर समझेंगे कि ये ECOWAS आखिर है क्या चीज। उसके बाद इसके आर्थिक सफर, भारत के साथ इसके रिश्ते, और हाँ, सबसे जरूरी UPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक क्यों इतना खास है, इस पर भी बात करेंगे। जरा सोचिए, एक दोस्ती जो आधी सदी पुरानी हो, आज वो बिखरने के कगार पर आ गई है। पश्चिम अफ्रीका में एकता का जो सबसे बड़ा सिंबल था, वो आज अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। तो चलिए इस संकट के पीछे की कहानी को जानते हैं। और ये रही वो बड़ी खबर जिसने सबको हैरान कर दिया। नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन 3 देशों ने एक साथ अचानक इस संगठन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये सिर्फ कोई लोकल खबर नहीं है, इस एक फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच लिया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये ECOWAS है क्या, जिससे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। चलिए जरा इसके बेसिक्स को समझते हैं। इसका मकसद ना बहुत सीधा और सरल है, पश्चिम अफ्रीका के देशों को एक साथ लाना ताकि वो सब मिलकर एक मजबूत इकोनॉमिक पावर बन सके। मतलब एक ऐसा बाजार बनाना जहां इन सभी देशों के बीच सामान खरीदना बेचना एकदम आसान हो जाए, जैसे कि वो एक ही देश हो। बस यही इसका सबसे बड़ा सपना है। अच्छा, कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में लागोस की संधि के साथ। इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में है और इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य देश शामिल थे। जी हाँ, थे। ये रही उन सभी सदस्य देशों की लिस्ट। एक नजर डाल लीजिए इन नामों पर। इसमें बेनिन, घाना, सेनेगल और नाइजीरिया जैसे बड़े और अहम देश भी शामिल हैं। तो अब जब हम इसकी बुनियाद समझ गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि इसने अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अब तक क्या क्या बड़े कदम उठाए हैं। देखिए, इसके सफर में 2 बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। पहला, 1990 में इसने एक फ्री ट्रेड जोन बनाया, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार में रुकावटें कम हो गई। और फिर 2015 में एक और जबरदस्त कदम उठाया, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश इस ग्रुप के बाहर से कोई सामान मंगवाता है, तो सभी सदस्य देश उस पर एक जैसा ही टैक्स लगाएंगे। ये उन्हें एक टीम के तौर पर मजबूत बनाता है। लेकिन ECOWAS की कहानी सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे बड़े देश भी इसमें काफी दिलचस्पी रखते हैं और उनमें से एक है भारत। तो आइए भारत और ECOWAS के कनेक्शन को समझते हैं। भारत और ECOWAS के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत अब इसका एक ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक सदस्य बन चुका है। इतना ही नहीं, ये पूरा संगठन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट की दावेदारी का खुलकर समर्थन करता है। और हाँ, सोलर एनर्जी के फील्ड में भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों की नहीं है। भारत ने फोकस अफ्रीका प्रोग्राम के तहत ECOWAS को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। ये एक तरह की आर्थिक मदद है, एक खास कर्ज जो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मदद करता है। और ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर उन सभी के लिए जो UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से इतना जरूरी क्यों है? ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि आखिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, UPSC का अफ्रीका पर खास फोकस रहता है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, अफ्रीका का भूगोल, उसके पड़ोसी देश, नदियां, पहाड़, रेगिस्तान, वहां के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, और सबसे जरूरी वहां के करंट अफेयर्स, इन सब पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। और ये जो ECOWAS का मामला है ना, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ECOWAS से इन 3 देशों का निकलना सिर्फ एक संगठन के टूटने की खबर नहीं है, ये अफ्रीका में एक बड़े जियोपॉलिटिकल भूकंप का संकेत है। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए और शायद पहले से ज्यादा मुश्किल चैप्टर की शुरुआत है। आने वाले वक्त में इस इलाके में क्या होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इस पे अपनी नजर बनाए रखिएगा।